वेलकम बैक शानी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। और पिज्जा भी। मॉम एंड डैड मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं। शानी आज मैं ऐसी जी जी ये उसकी मेरी सॉरी इसकी भी अलग लेंस है, बैक से लेंस लाना पीली वाली बिल्कुल ही लाइटेस्ट येलो प्रिटी वेल और मेरी लैश लाना मेरी वो लाओ well वाली done, लैश। नादिया। ये जी अभी 1 फुट की एहराम लैश लाओ, मेरी 1 फुट की लैश। अच्छा अलग होनी चाहिए सर। जी जी बिल्कुल, वो हाथ में सेपरेशन हो और मेरा आई शेडो ऐसे खड़ा हो और लाइन नजर आ रही हो। खबर था किसने ब्लेंड किया मेरा मेकअप? मैं नहीं खेल रही, मेरा मेकअप नहीं ब्लेंड करो प्लीज। शानी जी ये जिस ड्रामे के तस्करा हो रहा है उसका नाम है एहराम जुनू, और नादिया जिस कैरेक्टर में थी वो भी आप समझ गए होंगे, वो नीलम मुनीर के कैरेक्टर में थी। क्या नाम है उनका उस ड्रामे में? शानजे शानजे बनी हुई थी। और अभी भी आज ये शांजलीज़े। पूरा रिव्यू शानजे के कैरेक्टर में रह के करेगी। अगर शानजे पूरा ड्रामा ऐसे कर सकती है तो नादिया एक ड्रामे का रिव्यू जरूर इसमें कर सकती है। पलके ही नहीं झपक रही है, हालांकि डबल पलके हैं, झपक नहीं रही। ना तो बेस्ट एक्सप्रेशन जब वो सजीला को देखती है ना, उसको देख के जो उसका एक्सप्रेशन थे, दैट वाज एपिक। जी वो प्लीज जरूर लगाइएगा जब आप साथ में लगा रहे होते हैं वो ना। जो सजीला इज द अदर गर्ल, वो जब काली आईब्रोज काली आईब्रोज निम्रा। देखिए अब हाँ जी ड्रामा बहुत जो इंटरेस्टिंग कि हीरोइन है, और हीरो की पसंद है। नहीं लेकिन जो इमरान और साथ में ये निम्रा नाम है, हाँ जी। निम्रा और इमरान जिस पैलेट से आईब्रोज बना रहे हैं ना, दे दो मुझे, दे दो फौरन हवाले। इमरान को तो फोन करके देना, दे दो मुझे आईब्रो पैलेट की कौन सी है, ब्लैक प्योर नॉर्मल ब्लैक। रवीना जी आपसे स्टार्ट Ten करेंगे। black। अच्छा मुझे आईब्रोज चुभ रही हैं सबकी, चुभ रही, दिल कर रहा है जाके डाई कर दूं। लास्ट टाइम आपको सबकी Threading- मूंछें चुभ रही थी, नहीं मुझे अब आपको आईब्रोज मुझे चुभना तो समझ आता है मगर आईब्रोज नहीं मुझे आईब्रोज तंग कर रही हैं, आईब्रोज। ओके चैनल जियो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर हैं जहांजेब कमर, और एक्टर्स में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, सैयद रामिश रिजवी। इमरान अब्बास, नीलम मुनीर और निम्रा खान वो डायरेक्टर है सैयद रामिश रिजवी। ओके सो हमने 2 एपिसोड्स देखी हैं आज रिव्यू करने के लिए। दे काइंड ऑफ गॉट मी हुक्ड क्योंकि कहानी मूव कर रही है। पहली एपिसोड में फाइनली लड़के ने कन्फेस कर लिया, जब उसको लगा कि मेरे तो ख़ानदान वाले भी बहुत कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इस सिचुएशन के साथ, और वो तो कहते हैं लाओ लाओ दे दो, और वो बड़े आराम से मुतमईन लालची हैं, मुतमईन बहुत लालची मुतमईन हैं, किस्म के लालची, अच्छे होते हुए लालची हुए हैं। कॉन्शियस फ्री वो हैं। सो तो ही डिसाइडेड और अच्छा अम्मी लालच ऐसे करती है कंफ्यूजन में कि अच्छा मैं तो नहीं कर रही, खुद ही हो रहा है। हाँ मम्मी वो पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा और है। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। Actual होते हैं ऐसे लोग। हाँ जी, कौन मतलब टीवी, मैं बता रही हूँ ना, टीवी ड्रामों में लोग जब हमें कहते हैं देख के कि ये कहाँ होता है, तो हम कहते हैं इससे कहीं ज़्यादा होता है। सो ये तो आप हमेशा के लिए तय कर लें। फिर लड़के ने फाइनली का सोचा कि अब बस हो गई, एंड तकरीबन एंड का सीन था उस एपिसोड का, जो कि शुरू हुआ था सजीला के नाखुश होने से कि मैं वहाँ गई हूँ और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ही कराया। उसने फाइनली बता दिया। और वो इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताती है? तुम्हें क्या है, सजीला क्या तकलीफ है कर माइंड योर ओन बिजनेस, करने दो उसको, अच्छा लगता अब है। नादिया सजीला के रोल में आ गई। अच्छा ठीक है, नहीं नादिया आज वो ही रहेंगी शान से। तो ये अच्छा पॉइंट था, एटलीस्ट आगे चल रहे हैं ना, अब हमें कुछ मज़े का मिलेगा देखने को, और वो हुआ क्योंकि मज़े का मिला, क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता चला कि इसने बता दिया है जाके उसको कि आई एम एंगेज्ड टू बी मैरिड एंड इन लव विद दिस, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो घर वालों के तो छक्के छूट गए। और फिर अच्छा, अब एक बहुत मज़े का जो टर्न आया है, आया तो नहीं है शायद वही था, मगर अब क्लियर हो गया ना, क्लैरिटी के साथ, वो ये है कि इन सब लोगों को एक्चुअली सजीला से ज़्यादा शानजे पसंद है, और इस जगह ये सही है क्योंकि वो है बेहतर, और वो जो है हमारी सजीला सजीला नखरे पिट्टी,
जो कि है ना, जिसने पहले भी हैड द हीरो रैप्ड अराउंड अ लिटिल फिंगर, और फिर जब दिल चाहता है अंगूठी वापस कर दीजिए क्योंकि उसको पैसा चाहिए, मनी मनी मनी। तो उस बहन ने भी कह दिया कि देखो ये बदकिस्मत है, अगर ये उसको छोड़ के उससे शादी करना चाहता है, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो करने दो इसको। उसके बाद फिर वो सीन आया कि जब वो फाइनली बहन, और अच्छा सीन था, बहन और शानजे मिले हैं। शानजे ने फिर भी आके कहा कि मैं तुम्हें ले जाती हूँ, समथिंग लाइक दैट। उसको खुद ही ख्याल आया और वो गई और लेने उसको, एंड द बहन गेव हर अ पीस ऑफ अ माइंड कि हाँ इसकी मंगनी हुई भी है, मगर वो लड़की इसके काबिल नहीं है। क्यों नहीं है वो उसने बताया, क्योंकि वो लालची है, और उसने तो अंगूठी भी वापस कर दी थी जब इसने बताया था कि ये नौकरी छोड़ रहा है। तो हमने एक बदली हुई शानजे देखी, क्योंकि शानजे को वो हिम्मत मिली जो अभी तक उसको नहीं मिल रही थी। एंड द लास्ट सीन जहाँ वो कन्फ्रंटेशन था दोनों हीरो हीरोइन का, कि वो पहली दफ़ा वो बातें कर रही है जो कि हम सबके दिल में थी, कि जिस दिन ये शराब तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। वाह, I think a very well written 2 episodes, and I enjoyed them thoroughly. नादिया एक ए शानजे। मेरे जहन में आ रहा था एहराम जुनून का एक पोस्टर होना चाहिए, उसमें नीलम ऐसे बैठी हो, 4 स्ट्रॉज लगे हैं उसके, और ये सब उसका खून पी रहे हैं ईमान से, एक इधर स्ट्रॉ, एक इसके इधर स्ट्रॉ, एक इधर स्ट्रॉ, और वैसे बैठी हो ईमान से। कितना अच्छा पोस्टर लगता है, जिस तरह वो उसका खून चूस रहे हैं, जैसे इसको लूट रहे हैं, और इसके सामने ही सारी बात की जाती है, 4 स्ट्रॉज और ये बना दें। कौन से straws? बेस्ट पोस्टर, Vampires, vampires. हाँ, ये बिल्कुल और वो सही ऐसे ही बैठी हुई हो, शानी शानी तुम 2 स्ट्रॉज लगा लो, नो प्रॉब्लम। तो वो बेचारी मुझे उसको देख के ऐसे अभी मेरे जहन में आ रहा था, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा यार ये पोस्टर इसके ऊपर बड़ा अच्छा बैठता है। मैं तो शुरू से इस ड्रामे की तारीफ कर रही थी, ये क्यों अच्छा है, क्यों मज़ा आ रहा है, पता नहीं, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ना मैं कोई जज साहब दलील नहीं पेश कर सकती कि ड्रामा क्यों मज़े का है, बस है। ऊपर से बार बार नादिया आ जाती है उसमें, नादिया ये लास्ट एपिसोड तो था ही नादिया के ऊपर, तो वो मेरे ऊपर ही नहीं है, मेरा नाम चल रहा बार बार नादिया 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 नादिया। तो खैर से वो भी लालची हो गई है, उसको भी, उसकी भी सेटिंग हो गई है शानजे की, सारे टूट रहे हैं यार। और अम्मी देखो कि अब इतनी बेशर्म हो गई हैं, और वो कितनी कि उसके सामने बोलती हैं, अब ये मांगा है उन्होंने, ये कह रहे थे, अब भाई भी शुरू हो गया है कि कपड़े चाहिए, तो वो भी कहना शानजे के सामने। मैं वही बात कहता कि अम्मी इतनी मिस्कीनियत से बोलती हैं कि लग भी नहीं रहा होता कि बोल रही हैं, और बातें सुना भी देती हैं। मास्टर प्लानर है वो औरत, उसको मजा आ गया, इसको कहते हैं लत लग जाना। पैरासाइट्स हैं। देखिए पहली दफा शर्म आती है, आप किसी से कोई चीज लेते हैं, दूसरी दफा थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, उसके बाद बेशर्म हो जाते हैं, फिर तस्करा करने फिर आप अपना हक समझने लगते हैं। अच्छा, फिर मांगते नहीं है, तस्करा करते हैं कि अब तो बेटा बड़ा मसला चल रहा है, अब ये हो गया, गाड़ी मांग ली। वो तो गाड़ी देने पे भी राजी थी, उसने कहा नहीं। हाँ, कुछ बोंगियां हैं ड्रामे में, जो अभी 3 स्टोरी का ये अपार्टमेंट आ गया है ना, ये पता नहीं, मैं सोच सोच के क्रीक्विस्टा है, ये कौन 3 है, कहाँ है, ये कौन सा अपार्टमेंट है, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है। एंड में मुझे ये लगा ये घर है, दिस इज नॉट एन अपार्टमेंट, है ना। तो बहुत लैविश अपार्टमेंट आ गया। ये लड़की का कौन सा इसका चर्च का बिजनेस है, इतना पैसा इसके साथ कहाँ से इसके पास आ गया, सोचने की बात है। बाप की ये लड़की ना स्कूल जाती है ना, नहीं बाप है ना, इतना थोड़ी देता है कि जो जिस तरह ये लुटा रही है, इसके पीछे तो ना टैक्स वालों को लगा दो, टू मच स्पेंडिंग, टू मच। और फिर शॉपिंग भी कराना, ये भी कराना, बट लड़की ये स्कूल नहीं जाती, कॉलेज, जॉब कुछ नहीं है, सिर्फ मेकअप। अच्छा, एक चीज नोट की, इमरान अब्बास भी उसको जैसे कि हाँ तुम्हें मिस कर रहा था कहने लग गया है ग्रेजुअली, कि वो भी क्या, वो भी बेशर्म हो गया, वो उन्हें तय कर लिया ना कि अब हम दोस्त हो गए हैं। अच्छा, इसमें किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट ऑनलाइन लिखा हुआ था कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, कैसे बैलेंस रखें मंगेतर और गर्लफ्रेंड के दरमियान। ये लोगों ने लिखा है। हाँ, कि ये बैलेंस है, ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं इसमें कि कैसे होना चाहिए। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि कुछ लड़के हो गए ऐसे गोल्ड डिगर्स, बट इसमें पता है कि गोल्ड डिगर सिर्फ लड़का नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली होती है। और कर रहे हैं आजकल लोग ऐसे बेशर्मी के साथ कि जी एक कोई किसी को पकड़ लो और सब उससे चीज़ें निकलवाएं। हैविंग सेड दैट, मैं नीलम की पुरानी लुक्स मिस कर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, नीलम इज़ लुकिंग सो डिफरेंट। फिर जब एक सीन आया ना, वो बहुत प्यारा सीन था,
जिसमें ये इसको बता देता है फाइनली, और मुझे अच्छा लगा इमरान ने बता दिया कि भाई मेरा कहीं सीन ऑन है। उसमें वो नीलम इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि लैशेस नहीं थी, लेंसेज नहीं थे, मुझे लगता है इसकी डब्बी पानी में गिर गई, कुछ हो गया नीलम की उस दिन, लैशेस को गुम गई, जल गई, लेंस टूट गई, कुछ हुआ है शुक्र है। और था भी आउटडोर ना, दूर एंड का। शी वाज लुकिंग सो प्रिटी कि मैंने कहा यार इसको मैं बताऊं बच्चे नहीं पहनने, लेंस नहीं अच्छी लग रही, लैशेस नहीं अच्छी लग रही तुम्हारे कैरेक्टर को, बल्कि डैमेज कर रही है। और वो लैश भी पता नहीं कौन से, तुमसे बात करो, मैं बेहतर लैश भी ला के दे सकती हूँ। इट्स नॉट लुकिंग नाइस, मेकअप और डार्क हो गया है, और जो अब लुक आ रही है वो नीलम को सॉफ्टनेस नहीं दे रही, एक अलग सी हार्डनेस दे रही है, एक अलग सा ना पक्कापन, वो वाली चीज़ है। तो मुझे उसको देख के मज़ा नहीं आया इस दफ़ा कि नीलम पहले अच्छी ठीक थी, अभी बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है। और इसके अलावा एक लाइन बड़ी प्यारी थी, वो मैं जब हम नंबर दें तब पता राइटिंग में देते हैं अभी मैं नहीं, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीवरी में प्रॉब्लम थी, डायलॉग डिलीवरी में। वो कसक वाली खबरदार मैंने तुमने खबरदार वो बोला, वो मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक चलो, है, तुम उसके मैंने नियम में एक्चुअली बता वो लाइन सुन के मैं 3-4 दफ़ा पीछे गया और मुझे समझ नहीं आई थी लाइन क्या, फिर मैंने जहाज़ेब कमर साहब को मैसेज किया, मैंने कहा ये मुझे वीडियो बना के, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं, वो लाइन मेरे ख्याल वही हाँ, बताएंगी। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ठीक हैं, वो भी ठीक ही हैं। पता है नेचुरल ड्रामा ये क्यों हिट हो रहा है, इसके कंसिस्टेंटली 11 मिलियन से कम इसके व्यूज़ नहीं आ रहे, 2 दिन में इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, विच मीन्स के लोग इसको बहुत रिलीजियसली देख रहे हैं। तो ये है, कुछ है इसमें कि आप देखते हो। मरीना जी, जैसे रुबीना और नादिया ने कहा है कि कुछ है इस ड्रामे के बारे में, आई थिंक दैट गोज़ फॉर द राइटिंग, बिकॉज डायरेक्शन साइड पे आई हैव इश्यूज़, लेकिन इसको मैं बहुत आराम से पूरा देख सकती हूँ। जो मुझे प्यार हुआ था नहीं देख सकती, आई फाइंड कि उसको मुझे ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड करना होता है, लेकिन इसको विथ ऑल द मेकअप एंड द लैशेज एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है एंड आई थिंक वही वाली बात है, यू गेट इनटू द स्टोरी और इट्स कंटेजियस, समथिंग अबाउट इट, आई डू अगेन ये लग कुछ जाता नहीं है। पता क्या है, लेकिन वो चीज़ है। लेकिन मुझे अभी भी एतराज़ है कि आई थिंक द ओनली पर्सन जो मुझे एक सही लग रही है थ्रू आउट इज़ वो उसकी निम्रा की माँ, जो बेचारी भटकती हाँ, रही बिल्कुल उसको, है ना, लेकिन वो अपने कैरेक्टर में सही है। यहाँ मुझे लगता है कि ये ज़रा से आउट जाते हैं कैरेक्टर में, फिर आ जाते हैं, लालची हो जाते हैं, फिर एकदम से नेक हो जाते हैं, फिर ये हो जाते हैं, फिर अपने आप को एग्जोनरेट करते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं। और फिर वो जो एक सीन था गाड़ी वाला विद नादिया एंड शानजे, उसमें वो क्यों उसके मुंह में अल्फाज डाल रही है कि वो तुमसे पता नहीं किस में मोहब्बत करेगा जब उसको रियलाइज़ होगा, और वो बहुत खुश हो रही हैं। अरे यार क्यों, वाई यू गिविंग अ फॉल्स होप? अब वो लड़का कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि नहीं मेरी जो इश्क, मेरा इश्क है वो पैसा नजर आ रहा है, बहन को उसको पैसा I नजर आ रहा know, है, लेकिन बहन अगर चलें, अगर से फॉर इंस्टेंस एक सेंसिबल सिनारियो में तुमने इस लड़की को इतने होप्स दिला दिए और आगे से लड़का कहता है नहीं मैं तो नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, सो आई थिंक दैट खैर मे बी इट्स पार्ट ऑफ द राइटिंग वट एवर, लेकिन अगेन वो जो सीन जिसमें ये उसको बताता है, उसमें दिस गर्ल वाज लुकिंग लवली, थैंक गॉड शी वाज नॉट वेयरिंग द अमाउंट ऑफ मेकअप शी वेयर्स। उस वाले सीन में जो गाड़ी वाला सीन था उसमें तो उसकी डबल लैशेस भी नजर आ रही थी कि लैशेस के ऊपर लैशेस, लाइक लिटरली दे वर सो बैडली पुट ऑन, दैट दे वर लाइक, बट अदरवाइज कुछ है। वेरी वेरी लालची पेरेंट्स, नहीं समझ आती मुझे लगता है कि वो अगेन जिस तरीके से वो पोर्ट्रे हुआ है वो डायरेक्टर का एरिया है, सो वील टॉक अबाउट इट देयर। और इमरान क्यों इतना डिफरेंट है? अगर एक पूरी फैमिली लालची है, ये क्यों डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं है ना, है डिफरेंट होता अगर तो उनको रोक देता, उस घर में ना रहता, वो गाड़ी ना इस्तेमाल नहीं, करता, देखिए, उस बहन का पूरा जहेज ना बनवाता, ही इज द सेम। अभी तो आया ना, लेकिन शुरू में वो गाड़ी वो तो स्टूपिड था ना, वो समझ रहा है कि मेरी जॉब की वजह से लग रही है, उसको क्या पता कि जॉब में नहीं वो तो जब तक महमूद असलम ने उसे जलील करके नहीं निकाला था ना ऑफिस से, उस वक्त तक तो वो अपने आप को वही समझ रहा था। मगर अभी भी वो यही कर रहा है ना। बट द थिंग इज दैट ही इज स्टिल इन लव विद द अदर गर्ल, उसका झटका मिलेगा वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब सारे इतने सीधे तो ये, अब सारे इतने टेढ़े तो ये कैसे? बिकॉज ऐसी एक ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जांपल है, कलंदर में भी एक बेटा, सारी फैमिली लालची थी, एक बेटा जो था ना अली, वो बहुत सीधा था। देखो दिस वन है विल नॉट कॉल सीधा, क्योंकि अगर सीधा होता
तो बात खत्म करता और कहता कि देखिए, शॉपिंग नहीं अगर- होगी, मगर घर वालों मैं के इसलिए- प्रेशर मैं में इसलिए- आता है मैं ना। इसलिए इमरान को सीधा समझता हूँ बिकॉज उसने उससे घर जाके भी मना किया, उसके बाप के सामने भी मना किया, उसने उस लड़की को अकेले भी मना किया। फिर और चीजें फिर- तो वापस अब वो नहीं की जो ना। भी अब आए चला जब जा रहा है, सजीला ने उस- कहा नहीं, उसके लेकिन moral- वो कह रहे हैं ना कि छुपा दो वो भाई ना देख ले, छुपा दो हाँ। छुपा। अरे यार तुम लोग इतना, आई मीन इट मेक्स नो सेंस बिकॉज कॉन्ट्रडिक्टरी है वो खुद ही कोई डुअल पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो खुद इस्तेमाल करता है जब आसानियां, तो वो ओके है। वो आसानी उस पर गिरे चली जा रही है। उसने तो मना किया था शुरू में भी कि आप मेरे पीछे ना, थ्रू आउट वो कहता रहा है। अब वो आ रही है, वो कह रहा है ठीक है यार आ रही है तो मैं क्या करूं। इज नॉट नेगेटिव कि वो छुपा के झूठ बोलता, उसने सब कुछ सच सच बताया सबको, और अभी भी उसको सच Especially बता अभी, दिया। हाँ। अब वो उसे क्या पता कि लड़की का रिएक्शन क्या होगा। अब नहीं, और उसे लड़की क्या पता है कि बहन क्या बकवास करेगी उसके साथ। लेकिन सबसे जो प्यारा सीन है इन्होंने किसी ने नोट ही नहीं किया। हाँ, अब मैं बताइए। बताऊंगी, मैं ही बताऊंगी। अच्छा बताऊंगी, आगे बताऊंगी तो अच्छा मैं। राइटिंग पे चलते हैं। रुबीना जी राइटिंग, जहाजेब कमर। दोनों एपिसोड अच्छे थे। जो सीन बहन का और शानजे का था, जिसमें कि वो उसको एक्सप्लेन करती है कि आप ये ना समझें कि जब उसने मना कर दिया क्योंकि सजीला है तो, बट सजीला सिर्फ अपनी गर्ज के लिए है। सो वो सीन अच्छा था। फिर ये इन दोनों का आखिरी सीन मिलने वाला अच्छा था। अगर कोई चीज़ राइटिंग में मुझे अभी भी परेशान कर रही है तो वो इस लड़के का कैरेक्टर है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये लड़का क्या है, सीधा है या कि मैनिपुलेटिव है, दोगला है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, ये क्या है। क्योंकि जब आखिरी पहले सीन में भी, जब उसने जाके पिछली एपिसोड के आखिरी सीन में जब उसने जाके उसको कहा कि मैं आपको आज आराम से बता देता हूँ दैट हम दोस्त ज़रूर हो सकते हैं बट हम उससे ज़्यादा नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज़ अ गर्ल, आप उससे मिली भी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ कह दिया, हाथ भी जोड़े, अच्छा था, थोड़ी माफ़ी भी मांगी। वो थोड़ा सा वहाँ डायरेक्टर को और खेलना चाहिए था उस लम्हे के साथ। उस सीन की वजह से मुझे पूरी एपिसोड बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना, मतलब वो आई रियली कि वो हम वी वांटेड हिम टू कन्फेस। और उसके बाद जो रिएक्शन था वो नीलम का, वो बड़ा अनयूजुअल सा था। आई थॉट कि वो गुस्से में निकल जाएगी और ये होगा, लेकिन उससे इतने आसानी से तुम दोस्तों बन जाओ। मतलब जो मुझे वहाँ राइटिंग बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, क्योंकि नीलम का रिएक्शन प्रोबेबली शॉक का था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अभी इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं हूँ, बट इवेंचुअली वी विल गेट देयर। उसको पता चल गया कि कोई है, ठीक है, मगर उस वक्त वो चला गया वहाँ से। चलो थोड़ा सा ऑफ बात थी, बट मैंने कहा खैर है। फिर उसके बाद दूसरे एपिसोड के आखिरी सीन में जहाँ वो फिर उससे मिलने गया है, वो कहती है कि मैं चाह रही थी कि हम मिल जाएं, और वो कहता है मैं भी यही चाहता था। वो खुश हो जाती है क्योंकि वो तो घर से सुन के आया ना कि हमने उसको कह दिया है कि सजीला जो है वो ये है, ऐसी है। और वो बहुत प्यारा, वेरी वेल रिटन कॉन्फ्रंटेशन था, मगर लड़का जो था वो अपोलोजेटिक नहीं था कहीं पे भी, गिल्टी नहीं था कहीं पे भी, एज इन हिज डिमीनर, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज एक्सप्रेशंस। वो तो थोड़ा सा एरोगेंट था। और उस एरोगेंस में जब वो कहती है, देखो एक लड़की तुमसे मोहब्बत करी है, अब तुमने कहा कि मोहब्बत तो मैं शायद तुमसे कभी ना करूं, मगर मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं बिकॉज फिर आपको एरोगेंट होना नहीं बनता। तो उसके बाद जब वो ये लड़की कहती है कि जब कभी वो शराब है, जब कभी भी तुम्हें नज़र आए तो मैं हूँ, तुम्हें संभाल लूँगी, तो आप ये कहते हैं कि तुम्हें कौन संभालेगा। वो भी एरोगेंट तरीके से कहा गया था। और फिर उसके बाद उठ के वॉक आउट कर जाना, तो वो मुझे लड़का वहाँ पे घमंडी लगा। डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये 3 जगह ही चला जाएगा। राइटिंग में तो मुझे मसला नहीं लग रहा, राइटिंग डायरेक्शन में लग रहा है। राइटिंग कहने के तरीके होते हैं। राइटिंग ने लिखा तो हो, राइटर ने शराब इज वो जो आपको सैंड नजर, वो पानी नजर आता मिराज। तो तीनों जगह इस तरह जाएगा कि राइटर ने लिखा है कि वो उठ के चला जाता है, अगर नहीं लिखा तो हाँ फिर राइटर के जिम्मे से निकल जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा तो एक्टर के जिम्मे में डालूंगी मैं, वो डालें, अभी नंबर दे दें मुझे राइटर को। सो ये मुझे सिर्फ इस लड़के का कैरेक्टर एक्चुअली इस सीन के अलावा भी सही बना हुआ और पोर्ट्रे होता हुआ नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है उसका कि वो क्यों अपोलोजेटिक नहीं होगा, बिकॉज उससे शुरू से बताया हुआ है। बदतमीज हो गया एंड में, तो अब बदतमीज हो बदतमीजी के उठ के चला गया अपना रूह अफ़ज़ा छोड़ के। या खून था वही वाला, नीलम का खून था, नीलम का डाइल्यूट किया हुआ था, डायल्यूट थोड़ा किया हुआ सा था, था। जो कि लोगों को पता हाँ, नहीं चले लिखा कि हुआ हम था। we वो drinking positive blood लिखा हुआ था। of this woman। वो पॉजिटिव लिखा हुआ था उसमें।
बी पॉजिटिव, अच्छा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डोंट बी Don't be नेगेटिव, बी negative. पॉजिटिव। रूह अफ़ज़ा क्यों पी रहे थे? वो खून था नीलम का। प्रोडक्शन, पैसे। नहीं नहीं, अब तो देखो ये जियो है, मैं प्रोडक्शन को ओवर माय डेड बॉडी ब्लेम अरे करूंगी। सारे पैसे झूम में चले गए थे नहीं, तो बजट इतना ही बचा था। मैंने जियो के साथ काम किया ये है। Seven Sky वो है ना? रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाएंगे कभी भी, वो टैंग भी नहीं पिलाते। It could have been cherry juice or it could have been, what's the other thing? Strawberry juice. हाँ। नहीं, कोई इस We ड्रामे did में red खर्चा तो wine. नहीं हुआ, बस ड्रामे में No. कोई ऐसा बजट हाँ, इस नहीं, ड्रामे ये में बड़ा वो- सस्ता ड्रामा बना। हाँ। एक अपार्टमेंट अच्छा है जो उसने गिफ्ट किया, नीलम के अपने घर से अच्छा वो अपार्टमेंट है जो उसे लेकिन गिफ्ट अब किया। वहाँ से भी निकल के एक और जगह चले गए हैं। अच्छा नंबर दे बहुत दो shoot राइटिंग के। जुमले सारे मुझे बहुत मजे के लगे थे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस दफा। तो मैं ठीक है, फिर मैं ब्लेम राइटर को नहीं दे रही। आई एम गिविंग हिम अ वेरी गुड जॉब, 7। 7 गुड जॉब। अब आ जाए जी उस डायलॉग की तरफ जिसको आप संभाल के बैठी हुई अभी तक। उसमें इस राइटर का नहीं, अच्छा, ठीक है। कहने वो नीलम के वाले- वक्त पे करेंगी। हाँ, डायलॉग तो बड़े कमाल, एक वो भी था इसमें, मैंने पिछले एपिसोड में सुना था कि हम बेटी की शादी पे पेस्टल थीम रखेंगे। हाँ, पेस्टल थीम, तो वो भी बड़ा वो अच्छा कैसे था, रखते लेकिन हैं? वो लेकिन राइटर ने, पिस्टल तो- प्लीज बताइएगा कौन किस एक्टर ने एक ये देर बात से किया। पिस्टल भी हो सकता था। पता ही फंबल होता है, सबसे ज्यादा मैं फंबल करती हूँ, लेकिन डायरेक्टर काट देते हैं या हम खुद कहते हैं सॉरी भाई गलत कह दिया, और वो दोबारा रीटेक होता है। इस दफ़ा मैंने 2 ड्रामे ऐसे देखे हैं जिसमें रीटेक का रिवाज ही नहीं है, मेरा ख्याल है। इतना ज़बरदस्त बोले हैं, अभी मैं बताऊंगी वो। तो स्क्रिप्ट की बात करें, राइटर बिल्कुल दाल चावल वाला स्क्रिप्ट है ये, कि यू कांट गो रॉन्ग, इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक एंड समटाइम्स बेसिक सिंपल वर्क्स। इस पे 100 ड्रामे बना दो चलेंगे, अच्छे एक्टर रख दो, मेकअप करा दो ठीक ठाक, ये चलेगा। तो इट्स वाला शोर शॉट वाला जो है ना, ये चलने वाला स्क्रिप्ट है, सिंपल है तो अब, और अच्छा लिखा हुआ है। कोई ऐसा मुझे जो चीज़ जो भी दे रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स फाइन। एट द एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट इज मेकिंग सेंस, स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो या 7 फ्रॉम मी आल्सो। 7 गुड जॉब। मरीना जी, जैसे मैंने पहले कहा है कि किस वजह से हम आगे देख रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी स्टोरी बढ़ रही है एंड यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग इट। मुझे लगता है कि आई वुड से 6.5 बिकॉज आई थिंक मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है, इसलिए मैं, बट अदरवाइज लाइक आई सेड कि व्यूइंग के लिए इट्स मच मोर प्लेजेंट देन you know a lot of dramas that are out there somehow जब भी views the भी other. ले रहे हैं, even rating भी though there is this makeup element which is you know I would say 6.5 I'll give 6.5। एहराम जुनू का आप तस्करा कर रही थी। हाँ तो जी। let's see this is it पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। 4000 वोट कास्ट हुए हैं जी राइटिंग की कैटेगरी में, तो जहाजेब कमर कितने में 1000, कितने? 900, 1000। हाँ? above 8 इनको मिले जी 400, जो कि 10% बनते हैं 1 ऑडियंस की तरफ से 1। तो मिले किसको है नंबर पे? I know I'm interested to know यही तो आपको, ये तो सस्पेंस है आज का। I hope तो- it's you accept ओके, डायरेक्टर। the other one तो जी अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। सैयद रामिश रिजवी जो है नॉमिनेट हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं ड्रामे के, जो डायरेक्शन में वही नॉमिनेट होंगे। तो एक ही नाम है, एक ही नाम है। रूह अफ़ज़ा। कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, मैंने ये वाले ग्लास में कभी किसी को सर्व करते भी नहीं देखा। आपने वो बेटी का रो रो के बुरा हाल देखा था, जिसमें बिल्कुल बुरा हाल नहीं था। वो कहती है नादिया का रो रो के बुरा हाल हो गया, हाँ। वो बुलाती है अपने दामाद को, हाँ, एंड नादिया वाज लाइक फुल टिप टॉप, वैसे नादिया खान जैसी लग रही थी वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ कि मेजर गड़बड़ कहाँ थी। सीधा काम था, समंदर पे चले गए थे, पहली डेट पे, दूसरी डेट पे यहाँ आ गए, ज़रूरी नहीं था, गाड़ी में भी हो सकता था, बट चलो रूह अफ़ज़ा से भी बच जाते। सो छोटी छोटी जगह हैं विच लेफ्ट लिटिल बिट ऑफ तिश्नगी। हाँ नहीं, हर्ट विच हर्ट, अच्छा, hurt। ये तो इससे बेहतर हो इसको ज़रा सा कवर कर लेते इस जगह को।
एक्टर्स का ब्लेम मैं रामिश को इसलिए नहीं दूंगी कि एक्टर्स पुराने हैं सारे, कवर की बात और थी, बड़े मेकअप हैं। की कवरेज बहुत ज्यादा थी, ओवर द टॉप कवरेज थ्रू आउट हमें लग रही है इस ड्रामे में। आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर एन ओके जॉब। 5 9 डायरेक्टर का ही मसला है सुनने। जो सीन हाईलाइट था इस एपिसोड का बीच वाला, उसमें एडिटिंग स्लॉपी है। लगता है रात वाले एडिटर को दिया है जिसकी शिफ्ट थी और उसको नींद आ रही थी। तो इतने इंपॉर्टेंट सीन में स्पेशली जहाँ वो उससे कहता है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैंने वो 3-4 दफ़ा रिवाइंड करके देखा, उसमें नीलम का एक्सप्रेशन जो है वो एडिट करते हुए गलत हो गया, इन द सेंस कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तो शी इज़ लाइक 3 सेकंड गुजर गए, You're right. ये है आपने नोटिस किया? मैंने कहा ये क्या हुआ? तो इसमें एक्टर को तो कुछ नहीं कह सकती, एडिटर डायरेक्टर की फॉल्ट, उसने कैसे ये सीन जाने दिया, क्योंकि ये इतनी बड़ी पंच लाइन थी भाई, वो पता रहा है, उसको फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रहा है और उन्होंने एक्सप्रेशन को ज़ाया कर दिया। तो एडिटिंग कहीं कहीं गड़बड़ है, प्लस डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा काम किया, उसने कहा कि मैं फ्लैशबैक भी नहीं, एक वो जो नहीं होता ड्रीम सीक्वेंस शूट करूँ, उसके लिए उसने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी उसको ट्रैवल करना पड़ता था, वो कर लेता, बजट नहीं था तो उसने कहा चलो समंदर को ही मैं एक्सप्लोर करता हूँ, टेंट लगा दिया, स्पाइडरमैन, बिल्कुल मेरे पास ऐसा स्पाइडरमैन का टेंट घर में पड़ा है। मैं कहती हूँ ये ड्रीम सीक्वेंस इतने फनी हैं और एक उसमें से मैं हंस हंस के गिर गई। आपने नोट किया मुझे फ्रेम वाला था, एक समुंदर में ब्लू लाइट मारी, नीलम को भी ब्लू पहनाया, नीलम या खुद उसने पहना, मुझे लग रहा है उनको उस वक्त कहा होगा कि तुम लोग बुलबुले का ऑडिशन दो। क्या करोगे अगर तुम बुलबुले, तुम मोमो थी तुम क्या करती, तुम महमूद साहब होते क्या करते। इट इज़ नॉट इवन फनी जितना बुरा उस पर उन्होंने, होता है ना ऐसे सीन्स में जब डायलॉग्स नहीं होते तो हमें कहते हैं यार आप लोग बोलते रहना कुछ ना कुछ, बट हम अपने कैरेक्टर में ही रह के बोल रहे होते हैं ना। उसमें नीलम कुछ अलग काम कर रही है, इमरान कुछ अलग कर रहा है, इमरान है नीलम कर, आपने नहीं देखा? मैं हंस रहे हो तो रोने का मुकाम है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी लाओ। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इवन फनी। इतना बुरा ड्रीम सीक्वेंस था कि मैंने कहा क्या कर रहा है, and they have wine glasses in their hands। और एक वो फ्रेम लगाया हुआ ब्लू पे ब्लू, और इतना घटिया सीन मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा किसी ड्रामे में। इतना बुरा पिक्चराइज एस्थेटिकली, या किसी स्कूल कॉलेज कहीं यानी अप्रूव होगा, फेल हो जाएगा अगर ये अपना काम दिखाए ना किसी को, डायरेक्टर को फेल कर देगा, नो एडमिशन फॉर यू। इट इज सच अ बैड सीन। ये मैं देखती, मैं कहती निकाल दो। ये जियो वालों ने नहीं देखा कि ये क्या घटिया ड्रीम सीक्वेंस डाल रहे हैं, कैरेक्टर से निकमे पता ना, वो बुलबुले का शॉट था जो एहराम जुनून में लग गया। इमरान क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, या वही होगा कि कैमरा ऑन होगा, ये बैठे हुए होंगे अपनी अपनी गप्पे मार रहे होंगे, पता नहीं क्या हुआ, ये वाली चीज़ होगी, उन्होंने उसको ड्रामे में लगा दिया। दिस इज़ अ टेरेबल मिस्टेक, और मैं इस पे डायरेक्टर के बिल्कुल नंबर काटूंगी। प्लस अगर कोई फंबल कर रहा है या कोई गलत बोल रहा है, डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब आई डोंट नो, वो लाइन बता दे, ही इज जस्ट लकी, इंतजार हो रहा है। आई जस्ट थिंक ही इज लकी द ड्रामा इज डूइंग वेल, लेकिन इधर इसने मेहनत नहीं की है। जो लाइन है वो लाइन है जी नीलम की, उसी उधर वहीं की याद है, क्या तुम बाकी उससे मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से विकफ नहीं हो। क्या विकफ सीरियसली? तुम किसी जानने वाली कसक से वाकिफ नहीं हो। अच्छा, मैंने फिर भी तुम किसी 3-4 मोहब्बत दफा करने literally वाले मैंने की rewind करके देखा, ये क्या कसक कह से रहे हैं। विकफ नहीं। यू आल्सो हाँ, नीलम said फिर this, मैंने जहाजेब विकफ। कमर को वीडियो बना के भेजी, मैंने कहा प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट शी इज सेइंग, तो विकफ। फिर तो उसने लिखा वो जो अभी उन्होंने सही हाँ। वाकिफ था वो, और वाकिफ भाई, और आप मतलब वो लग रहा था Hello? उसको पश्तो में कुछ बोल गई चलो है। पेस्टल का नहीं पता होगा कि पेस्टल है, पेस्टल चला गया थीम, ये तो वाकिफ इज नॉट विकफ। और ये और ठीक हो इतना सकता इंपॉर्टेंट था। सीन, ये मैं सीन बता रही हूँ, ये सीन तो डायरेक्टर ने शायद देखा ही नहीं, क्या कर रहे थे वो इस सीन में, इतने ब्लंडर, द मेल सीन। तो शुक्र है नीलम प्यारी लग रही थी, लैशेस और लेंसेज को थैंक यू करूंगी मैं कि बचत होगी, सीन अच्छा लग रहा था। कि नहीं थे वो। हाँ वो नहीं थे, अदरवाइज इस सीन को खराब करने में डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एंड रियली इट्स डिस्गस्टिंग। somehow scene was really powerful, I really liked नो वो लेकिन गलतियां की ना, इतना प्यारा सीन था, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये और पावरफुल हो सकता है। हाँ कि विकफ नहीं आना चाहिए, इतनी प्यारी वो मेरे ही जैसी जैकेट पहन के आई हुई है, इतने अच्छा उसने मेहनत किया, विकफ चला गया, आपकी एडिटिंग गलत हो गई,
बट जो मुझे डायरेक्टर के मैं नंबर ठीक ठाक काटूंगी इज फॉर दिस ड्रीम सीक्वेंस। ये शूट कर लिया था, एक तो करना नहीं चाहिए था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, कर लिया तो ये ड्रामे में डालना नहीं चाहिए था। सो 4। द टेंट वाला ना? टेंट वाला भी नहीं है, ये समंदर का है जी। अच्छा, ये एक और है ड्रीम, ये एक इतना वाहियात ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें मैं पता है ना कि वो लग रहा है कि इमरान और नीलम बुलबुले में बैठे हैं, बुलबुले का सीन चल रहा है, वो इसका इस ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं। और उसमें मैं एक्टर को नहीं कसूर दे रही, आई एम नॉट ब्लेमिंग इमरान, आई एम नॉट ब्लेमिंग नीलम। वो गप्पे मार रहे होंगे अपनी कोई। नीलम के ड्रीम सीक्वेंस ऐसे ही होंगे ना, और आप क्या सोचते हैं? नहीं, उसमें उसकी आंखें एक्सप्रेशंस फनी है, वो आप देखिए, आप डर जाएंगे, वो कितना अजीब सीन है। अच्छा, वो चल कैसे गया? 4 नंबर दिए आपने डायरेक्शन को सैयद रामिश रिजवी को। वो इमरान को भी नहीं पता होगा कि ये सीन लगेगा, नॉर्मली गप्पे मार रहे होते हैं, वो अजीब कुछ चल गया। Absolutely agree with both of them. Nadia is absolutely right. I think ये जो ड्रामा है डायरेक्टर की वजह से जो हम क्रिटिसिज्म उसको कर रहे हैं, इट इज़ द डायरेक्टर्स प्रॉब्लम, बिकॉज फैमिली से लेके कहानी से लेके सब आपके पास, यू हैव गुड एक्टर्स, यू हैव एवरीवन, बट यू समहाउ आपने उसको जमाया नहीं है। मीनिंग मुझे लगता है लोग लाइनें फेंक रहे हैं। यू नो, एक फैमिली होती है, उसमें एक यू नो एक ईज़ होता है, आप सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आपका एक यू नो दे, लेकिन एवरीवन कम्स और अपनी जगह पे बैठेगा, अपनी लाइन बोलेगा, जिसकी वजह से नॉर्मली ड्रामा ख़राब होना चाहिए, लेकिन ही इज़ वेरी लकी कि ड्रामा चल रहा है बिकॉज ऑफ द स्टोरी। लेकिन आई थिंक यहाँ रामिश, सो सॉरी, लेकिन आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम नेचुरलिज्म की तरफ जाएं। बेशक आप अपना ब्यूटी रखें, बेशक आप अपना मेकअप रखें, लेकिन बिलीवेबल होना चाहिए। मेरे लिए द थिंग दैट्स नॉट बिलीवेबल is just the acting, the way the dialogue delivery कभी अच्छी आती, लेकिन जो edit हो रहा है, जो जिस तरीके से जुड़ा है ड्रामा, मुझे लग रहा है कि तो नंबर कितने? something that and also sorry in the I'm so sorry in the वो आखिरी वाला scene at the beach, वो जो अम्ब्रेलाज ऊपर लटके हुए थे, किसी ने देखे थे? नहीं, वो बच्चों के अम्ब्रेलाज। 3 अच्छा, उनके कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे। So you know they were literally, there was like Mickey Mouse, so you know now the thing is that now if you know they're a child's umbrella, you can hide it, you know. आप frame इतना मत खोले, आप you know there is so much you can do. So I feel Ramesh, I'm so sorry, लेकिन मैं भी आपको Lazy direction 5 से ज़्यादा नहीं दूँगी। 5, okay job। और सबसे next वाला खौफनाक चीज़ है ना इस ड्रामे में मरीना जी, आप नोट करें, हर जो 1.5 मिनट के बाद ए यार तूने ये क्या कर दिया प्यार के काबिल, और कोई लाइन नहीं है साउंड ट्रैक में। अच्छा, कोई लाइन ही नहीं, और ये हर 1.5 मिनट के बाद आता है। ये सॉन्ग एक जगह अच्छा लगा था, जो वही उसी वाले सीन जिसमें खामियां निकाले, उस सीन में वो बड़ा एक्यूरेट उसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, उसके अलावा मतलब उसके अलावा इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। साउंड वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, साउंड ट्रैक है, कुछ है ही नहीं, एक लाइन है जो बार बार करके आ जाती है। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जी ऑडियंस क्या कहती है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो डायरेक्शन की कैटेगरी में 3800 हुए हैं, और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में कितने आए होंगे? I'm hoping not more than 100 and something, but मुझे लगता है शायद ज़्यादा आए हों। इनको मिले हैं 342, 9% बनते हैं, तो 0.9 जो हैं इनको मिले हैं, तकरीबन एक। नॉट बैड। अब जी चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट हैं जी शानज़े, नीलम मुनीर। शांज़लीज़े, मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नीलम के साथ है। फिर मैं बार बार यही बात कहती हूँ, ऑल्दो आई थिंक शी इज़ अ वेरी केपेबल एक्टर, बट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसने कैसे परसीव किया है, वो बहुत वो उस कैरेक्टर को इन्हांस नहीं करा। शेड्स बहुत सारे थे। एक लड़की है, उस मैडली इन लव, इतनी मैडली इन लव कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसको उस लड़के के दिल तक पहुंचने के लिए, उसकी अटेंशन लेने के लिए
धड़ाधड़ पैसा खर्च करना है, नज़र आ रहा है उसको मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, उसकी माँ बता रही है, उसका बाप बता रहा है, सब पता चल रहा है, मगर तो शेड्स बड़े थे इसमें। हर जगह वो कपड़ों और मेकअप में फंसी रहीं। उनको लगा मॉडर्न हूँ मैं, बस मुझे मॉडर्न दिखना है। मॉडर्न का मतलब है पढ़ी लिखी लड़की। पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़की का मतलब है जो लेमैन, बहुत लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ज़रा सी ज़्यादा सेंसिबिलिटी वाली लड़की। अब वो और बहुत सेंसिबिलिटी एलिगेंट होती हैं वो, लाइक है ना, और फिर सेंसिबिलिटी होती है, बिकॉज आप जिस किस्म के लोगों में उठते बैठते हैं, आपके घर वाले, आपकी सराउंडिंग फ़र्क है। सो वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही। नज़र आ रहा है तो बहुत सारा मेकअप और कपड़ों का गलत जगह पे गलत इस्तेमाल। मतलब आप अगर समंदर पे भी डिनर डेट है आपकी, चलो आपने वो कोई एक्सक्लूसिव जगह भी रखी है, यू डोंट गो वेयरिंग अ सीक्वेंट शर्ट। चलो अब हरा था, उसके बाद ये आ गया। लेकिन जब वो लंच उस गाउन में कर सकती है जो कि ऑस्कर के लिए पहना जा सकता था, वही तो ना, फिर ग्रीन गाउन। अच्छा, She wore a gown? Yes, on a lunch. She was actually going to the Oscars और वो पता चला कि नहीं अभी मैं डिनर करके जाऊंगी। मगर जो बिल्कुल आखिरी कॉफिन में मैं कहती होती हूँ ना, आखिरी नेल था, वो ये लास्ट सीन था विच वॉज सो वेल रिटन। एक सीन है जिसका हर जुमला इज़ मेकिंग सेंस, कि एक लड़की है, उसको पहली दफ़ा हिम्मत मिली है, नीलम ने उसको ज़ॉम्बी कर दिया पूरे सीन को। ही इज़ जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड सेइंग हर लाइंस, जैसे बिल्कुल नादिया ने करके शुरू में दिखाया था ना। शानी तो मुझे मिस कर रहे थे, बोलो। थोड़े से ना मीरा वाला टच भी आ रहा है। So she just made that scene, she just took the scene and went down with it. तुम हंस रहे हो, मेरा दिल बहुत तुम्हें देख के उदास है। So उस ड्रामे को देख के उदास हो ना, मैं तो नहीं, ड्रामा देखो, ड्रामे की कहानी लोगों को ठुक रही है, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। आप 5 मिलियन डिनाई कर दोगे, 5 मिलियन फिर भी इसके अलावा किसी को नहीं मिले। राइटिंग इस दफा नंबर ले गई है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स को थोड़ा सा ज़्यादा, अगर एक्टर नहीं ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्टर को देखना चाहिए था। राइटर बेचारे ने तो बेहतरीन लाइनें लिख के दे दी थी इस सीन में। कितने जहाँ जब उसने वो जुमला बोला ना, जहाँ उसने कहा कि तुम्हारा, मैं हमने कुछ चीज़ें रह गई, सारी शादी की शॉपिंग हो गई, तैयारियां हो गई, सुना है मैंने, इमरान सेज, एंड शी सेज हाँ सारी हो गई, कुछ रह गई हैं वो मैं कल कर दूंगी बाकी भी। एंड ही सेज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है तुम्हारी, या कुछ ऐसा लफ्ज़। एंड शी सेज मोहब्बत है मेरी। पहली दफ़ा दोस्ती से आगे नहीं बढ़ रही थी वो, किसी को भी नहीं कह रही थी कि मोहब्बत के अलावा किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करो क्योंकि वो भाग जाएगा, ये नहीं होने देना। इतनी बड़ी जगह पे वो पहुंची थी, उसने कहा मोहब्बत है मेरी। लड़के ने आंखें नीचे रखी नहीं थी, सही जगह बनाई हुई थी उसने ऊपर देखा। लड़की तो यूं ही थी जैसे अभी नादिया ने किया, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना था ना। दिल को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया इस बच्ची ने। ये वो जगह थी जहाँ पे उसको खेलना था इस जुमले के साथ, और फिर उसके बाद वो, इस जुमले के बाद फिर वो चल पड़ी थी, और फिर उसने कहा था कि वो खुदगर्जी, जो जिस मोहब्बत में खुदगर्जी हो वो मोहब्बत नहीं होती। और फिर शराब की बात हुई थी, बड़ी मज़े की लाइनें थी। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बाय बोथ द एक्टर्स। सो इस वक्त हम नीलम की बात करें, आई विल गिव हर अ 5 ओके जॉब। और ये वही, आई वांट टू गिव हर अ 4 एक्चुअली। 4, एक और काट लिया नंबर। हाँ, 4। और ये वही नीलम है जिन्होंने लास्ट टाइम हमने एहराम में जिन्हों का रिव्यू किया था, तो इनका एक जेस्चर था जिसमें फोन कॉल ये रिसीव करती है, इतना कमाल का था कि शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसने ये परसीव किया ऐसे कि वो ज़ॉम्बी की तरह बोल रही है, जबकि ये जगह ज़ॉम्बी नहीं थी।
मैं नीलम को बड़े खुल के नंबर दिए हैं एक्टिंग पे शुरू में भी, और ये वो लड़की है जिसको यकीन करो मेकअप ही नहीं चाहिए, इसके लिए तो एक फाउंडेशन का ड्रॉप लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, शी इज़ रेडी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल नेचुरली। इसका ना वो फिल्टर लगा हुआ है इसके फेस पे। हाँ, मक्खन मलाई कहते हैं वैसे इतना बच्चों प्यार, को। इतनी प्यारी स्किन है, और वो कैरेक्टर भी वैम्प का नहीं है। या तो ना कि भी कैरेक्टर वैम्प है तो चलो जी मैं तो ऐसा मेकअप करना पड़ेगा, कैरेक्टर की डिमांड है। तो आजकल के ज़माने में नीलम जहाँ मेकअप इतना नेचुरल हो गया है कि नज़र ही ना आए ड्रामाज में, क्योंकि कैमराज इतने शार्प हैं, उसमें अब जिस तरह ड्रामा आगे जा रहा है इसका मेकअप और लाउड होता जा रहा है और ब्लेंडिंग ख़त्म होती जा रही है। मुझे इन एपिसोड्स में नीलम का मेकअप देख के खौफ आया और मुझे दुख हुआ है, क्योंकि मेरी नज़रें अब डिस्ट्रैक्ट इतना कर रहा है कि मैं इसकी एक्टिंग को छोड़ मेरी उसकी लैशेस गिन रही होती हूँ, या मैं इसका मेकअप ये कि ब्लेंड क्यों नहीं हुआ, या इतना, और ऊपर से आंखें उसने बहुत ज़्यादा खोली, मुझे नहीं पता इस कैरेक्टर को इतनी आंखें फाड़ने की ज़रूरत क्या है। ये भी ना, शानी तुम मुझे मिस कर रहे हो, ये नॉर्मल है, वो शानी तुम मुझे मिस कर रहे हो, आंखें फाड़ने से सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। और बोलने में भी थ्रोटी सा कर लिया है। हाँ, वो आवाज भी बदल गई है नीलम की, वो मीरा की रेंज में चली गई है, मॉडर्न कर लिया। मेकअप तुम्हारा किम कार्दाशियन के चला गया नॉर्मल। नीलम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? डोंट टेक दिस फॉर किम ग्रांटेड। कार्दाशियन से मीरा तक का सफर। मैं बता रही हूँ, और वो भी किम पहले वाली, किम ने भी जो अपने इम्प्लांट्स निकलवा दिए और मेकअप हल्का कर दिया बाय द वे। हाँ, तो दुनिया स्विच कर रही है टुवर्ड्स नेचुरल लुक्स, मेकअप खत्म हो गया है ही नहीं। मैं कितनी बाहर की देखती हूँ सीरीज, मेकअप ही नहीं, तो जानी तुम इतनी प्यारी हो, तुम क्या कर रही हो, इतना मेकअप क्यों डाल रही हो? डायरेक्टर्स कहते हैं कि नादिया यकीन करें हमारी सुनती नहीं एक्टर्स, हम कहते हैं लिपस्टिक हटा दें, नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर ऐसे ना टिशू लेके करके कर देती हैं, नहीं हटाती, लिपस्टिक नहीं हटाती, मस्कारे, लेंसेज, लैशेज, ये सारा एक्टर का कसूर है, डायरेक्टर की वो नहीं। नंबर ज़्यादा जल्दी से। सो दिस नीलम इज डूइंग एंड हरसेल्फ, ड्रामा अच्छा है, लोग देख रहे हैं। मुकाबला हो गया दोनों में, सजीला और शान। पता नहीं, ऊपर से सजीला ने भी इतना मेकअप इतना ज़्यादा किया हुआ, निम्रा ने अच्छा ही नहीं, कैरेक्टर डैमेज होता है, मैं तो ये कहती हूँ। बट नीलम के इन एपिसोड्स में मेकअप वाज अनबेरेबल। मैंने शुरू में आपको, मैं फिर भी कह देती थी चलो भी इस्टेब्लिश हो रहा है, अब वो वैम्प की तरफ चला गया है, अब उससे किसी नेकी की उम्मीद नहीं आप कर सकते। देख के लगता है कि ये कुछ बुराई करेगी, लेकिन वो प्यारी मासूम लड़की है, लेकिन मैच नहीं हो रहा। हाय, और विकफ जो था, विकफ भी नीलम को, लेकिन उसका कसूर नहीं है, चलना ही नहीं चाहिए था विकफ। और बस, तो आई विल गिव हर, अब एपिसोड में मुझे दुख हुआ इसका मेकअप देख के, तो 5। ओके, जो अच्छा, बिल्कुल सही। आई डोंट डिसएग्री विद एनीथिंग। देखिए, आपका टेलीविज़न जो है वो है फेस का मीडियम। अब तो खैर बड़े बड़े टीवीज़ आ गए एंड ऑल दैट, बट इनिशियली बिकॉज द टीवी यूज्ड टू बी स्मॉल, एक डिस्टेंस पे आपको देखना होता था, तो आप कंसंट्रेट करते थे यहाँ, और आपकी आंखें बोलती हैं। व्हेन यू एक्ट, अगर आपकी आंखें नहीं बोलेंगी और आपका एक्सप्रेशन डेड होगा, देन दैट सीन इज़, एंड नीलम इज़ डूइंग दैट विद एवरी सीन। वो आंखें इतनी फाड़ रही है कि वो एक्सप्रेशन मार रही है अपना, विच इज़ नॉट मीनिंग दैट्स नॉट नीलम। हमने नीलम को बहुत अच्छे प्लेज में देखा, तो मुझे लग रहा है कि वो सैड भी है तो ऐसे है, हैप्पी भी है तो ऐसे है, शॉक भी है तो ऐसे है। सो शी इज़ जस्ट किलिंग हर कैरेक्टर, मुझे लगता है कि शी इज़ किलिंग हर कैरेक्टर। द अदर थिंग इज़ दैट जब आप आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है, आपको पता है कि आप यहाँ की ABCDEFG कौन सी क्लास में आप बिलोंग करती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वी फील दैट इफ़ वी आर रिच वी हैव टू पुट मेकअप ऑन, एंड दैट इज़ सच ए फॉल्स। आप यस यू पुट मेकअप ऑन व्हेन यू गो टू अ शादी और व्हेन यू गो फॉर अ लंच, और यू डोंट हैव इट सिटिंग इन योर हाउस, द काइंड ऑफ मेकअप दैट यू हैव ऑन, हाउ इज़ इट हेल्प। मीनिंग मेरा तो सिर्फ यही सवाल होगा डायरेक्टर से भी और नीलम से भी, ये कैसे हेल्प कर रहा है कैरेक्टर को? मुझे बताएं कि इस कैरेक्टर का कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो अपना मेकअप से वो आपको कैरेक्टराइजेशन जो है वो सोच समझनी होती है। एंड आई थिंक यस द एक्टर्स नाउ हैव टू से, बिकॉज देखें, आप आधा काम जो है एक्टर का होता है, बिकॉज आप आते हैं प्रिपेयर्ड ऑन सेट कि मेरे ये कपड़े हैं, ये है। डायरेक्टर कहेगा नहीं मुझे ये नहीं पसंद, सॉरी आई डोंट लाइक दिस, बट आई वांट यू टू वेयर ट्रिपल द मस्कारा। फिर आप पूछेंगे क्यों,
मैं ट्रिपल क्यों करूं जब आप मुझे क्या कहते हैं गांव की लड़की दिखा रहे हैं। सो यू नो ये जो डिस्कशंस होती नहीं, आई फील कि किसी ने नहीं की। डायरेक्टर ने नीलम से कहा कि जो आप कर रहे हो, नीलम ने कहा कि डायरेक्टर कुछ नहीं कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही, और उसकी पूरी जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम आई है कि आपने अपने कैरेक्टर को मार दिया। मुझे ये लगता है यस बिट्स एंड पीसेस में आ रहा है लेकिन ओवरऑल नहीं, बिकॉज आई थिंक जो भी एक बंदे ने आपको बता दिया कि भाई मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम उस वक्त टर्न करती, तुम्हारी आंखों में आंसू आते, तुम उसको हजम करती, फिर टर्न करके अपनी बेशक आंखें फाड़ लेती लेकिन कुछ तो करती, यू नो कुछ वहाँ एज यू सेड आपके मोमेंट्स थे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव, आई गिव हर अ 5. ओके जो शी इज नॉट टेकिंग हर कैरेक्टर एनीवे। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। नीलम मुनीर नॉमिनेट हैं जी, और उनको जो फीमेल कैटेगरी है, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं हमारी 5 ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस को, वो 4300 हैं, और नीलम के हिस्से में आए हैं 602। मुझे लग रहा था 14% जो कि 1.4 बनता है। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में नॉमिनेट हैं शानी यानी कि इमरान अब्बास। शानी इज़ कंफ्यूजिंग मी। जब वो खाने की मेज़ पे बैठा है और घर वाले बात कर रहे हैं शानजे की, और वो कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैंने वो कहानी ख़त्म कर दी है ना, तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इमरान 2 ज़िंदगियाँ जी रहा है। एक वो ज़िंदगी है जो कि वो अपने घर वालों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सो टू से ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स, क्योंकि उनको चीज़ें चाहिए हैं तो वो भी झुक रहा है। अब वो जो झुका हुआ बंदा जब उस इंसान के सामने जाता है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो चाहे लाइन ना भी कहे ये बात, मेरा दिल ये चाहता है उस एक्टर से कि वो एक्टर अपने, ये बात मैं पहले किसी और एक्टर के लिए किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह चुकी हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि वो एक्टर अपने एक्सप्रेशन से बताए दैट आई एम इंडेटेड टू यू आफ्टर एवरीथिंग सेड एंड डन, मैं फिर भी तुम्हारा मकरूज़ हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी बहन की अगर शादी हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि तुम हो। अगर मैं इस घर में रह रहा हूँ, और कपड़े इमरान के आखिरी वाले सीन में तो क्या, तो उसने कार्डिगन पहना हुआ था या क्या जो भी पहना था, वाज लुकिंग स्मैशिंग हैंडसम। आईफोन मैक्स प्रो नहीं देखा था उसके नहीं, हाथ वो में? मैंने मिस कर दिया। वो प्लीज वो देख। सो एक मकरूज आदमी की बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं मिली, एक्सप्रेशंस मुझे नहीं मिले। ये वही बात है दैट एक्टर्स नीड टू टेक चार्ज ऑफ देयर कैरेक्टर्स, दे हैव टू प्ले देयर कैरेक्टर्स एंड नॉट Imran Abbas or the hero of that play. तो नंबर्स, हीरो तभी वो लगेगा जब वो कैरेक्टर लगेगा, जब वो उस कैरेक्टर का हर शेड, उसकी मजबूरी, माँ बाप और घर के जगह में, उसकी घबराहट इस लड़की के साथ कि मैं हूँ यहाँ मगर होना नहीं चाहता, उसका कन्फेशन, और फिर घबराहट में ही चलो एंड में निकला, वो इतने शेड्स थे, वो सारे शेड एरोगेंस के बन के नजर आए हैं मुझे। सो आई विल गिव इमरान ऑल्सो अ 4 हियर। 4 मैं कैसे दे दूं उसको ज़्यादा जबकि नीलम को मैंने 4 दिए हैं। दोनों इक्वली एट फॉल्ट हैं इतने अच्छी लाइंस को नीचे लेके जाने में। मैं तो ये सोच रही हूँ जिस शख्स ने कंपनी से 18 दफ़ा रिज़ाइन किया हो, वो किस मुंह से वापस जाता है ऑफिस, फिर अगले दिन फिर पहुंच जाता है And और the फिर body वहीं language. उसके बाद ये वैसे होता है, हाँ ज़रा वो ले आना, हाँ वो कर लेना, ये मेरे लिए मुझे हज़म ही नहीं हो रहा। और जितना इतना महमूद resign. असलम ने जलील करके निकाला था ना, हाँ। उसके बाद तो भाई उसके बाद वैसे ही उसका नहीं बनता। तो मुझे लग रहा है इमरान का कहीं कहीं मोनोटोनस हो रहे एक्सप्रेशंस, मतलब नाराज़ है तो नीलम से एक अलग तरह का है, निम्रा से बहुत स्वीट हो जाता है, प्यार मोहब्बत, रेपिटेशन है वो एक्सप्रेशंस, वेरिएशन नहीं कि कहीं मैं कहूँ कि वाह यहाँ बड़े कमाल एक्सप्रेशन इमरान ने दे दिए। इमरान दाल चावल वाले ड्रामे में अचार का काम कर रहे हैं, वेरी प्रिडिक्टेबल एंड वेरी, और वो भी आम वाला नहीं होता या नींबू वाला सस्ता वाला मिक्स अचार, मिक्स नहीं, मिक्स नहीं 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 वो छोटा कटा हुआ ना mix ना आता नहीं, है। मिक्स तो महंगा होता है,
आम नहीं बिल्कुल एक वो नहीं एंड में कहते। बचा हुआ होता है सारा हर घर किसी कटा-कट घर करके उसे दे दे। में आम का अचार होता है, आम, तो वो आम का अचार है इसमें। समझ नहीं रहे मेरी बात? ओके कल समझ Got आएगी। it. दाल चावल में वो आम का अचार एन है, वाला आम, तो एन वाला आम का हाँ, अचार। बहुत गहरी बात कर रही हैं। तो स्पेशल कुछ नहीं आ रहा, मैं भी समझ गई। अब कुछ स्पेशल नहीं आ रहा, कुछ ऐसे कि मैं कहूँ, क्योंकि अब पता है क्या है, अब इसके अगेंस्ट बहुत कमाल ड्रामे हैं एंड इमरान हैज़ टू डू समथिंग। अब जो आ भी रहा है ग्रीन पे, ही नीड्स अ, मैं इसको अब इन कपड़ों में, इस हुलिये में नहीं देखना चाहती, तब जाके मैं कहूँगी कमाल एक्टिंग थी। अभी इट्स वेरी आम, सो 6 गुड जॉब। एग्जैक्टली द सेम। आई थिंक राइटिंग को भी कुछ नहीं कह सकते, मेरे लिए डायरेक्टर का हाथ है इसमें भी है, बिकॉज आपका काम है, बिकॉज डायरेक्टर का एक काम है और वो एक्टर्स के साथ काम करना, उनसे उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकालना, उनको डायरेक्ट करना। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड अ डायरेक्टर। आई फील दैट रामेश हैज लेट देम डाउन, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर नंबर्स, अवाम इज लविंग इट, सब कुछ, लेकिन एज अ पर्सन हु इज इन द फील्ड एंड एज आई मीन अभी 2 और इतने स्ट्रॉन्ग प्लेस के बारे में हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर हैज़ ऑल्सो लेट देम डाउन। येस, इट इज़ द एक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज़ टू कम विद ए फुल गेम। और वही वाली बात है कि भाई आप जिस तबके के हैं, लुक दैट तबका, अदरवाइज नहीं है बिलीवेबल। आप यू कांट बी वेयरिंग यू नो 15,000 की शर्ट एंड से कि भाई यू नो मैं घर के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं अपनी बहन की शादी के लिए शॉपिंग नहीं कर सकता। सो आई फील मैं दोनों को ब्लेम करूंगी। आई एम गोइंग टू ब्लेम रामेश इन दिस, सेम विद नीलम। एफर्ट इज नॉट बीइंग मेड कि भाई इसको शॉपिंग ही नहीं नेक्स्ट दिखाई, लेवल पे ले आए ना। शॉपिंग नहीं दिखाई। हाँ, जो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं रोज, क्या खरीद रहे हैं? डब्बे वो खाली थैले। शॉप्स, ये नहीं शॉप्स पे जाते, वो तो दिखाते, खैर अच्छा कपड़े ही ट्राई किया, वो करते हुए बहुत boring दिखाते, हो जाता। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखा, कहानी- मेहनत है कहानी इसमें। जरूरी है। अच्छा, और और आप ये इमरान बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड है, उसकी बहन की शादी हो रही है कि वो उससे जाए देखे, उसे कोई फिक्र नहीं है। नहीं, वो कपड़ों का कलर बताया है उसने, ऐसे सजीला ना करें। सजीला सजीला। हाँ, कपड़ों का। अच्छा, एक और चीज आप इस ड्रामे में देखें, कहीं खाना नहीं है, बजट ही नहीं है खाने फ्रूट्स नहीं। खा रहे थे भाई, जो घर में आपका डाइनिंग टेबल पे इतने सीन्स होते हैं, फैमिली के डाइनिंग टेबल पे सीन्स नहीं है, क्योंकि खाना रखना पड़ेगा। बुरे होते हैं ना। फिर ये जब शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमेशा वो उसको फूड, मैं कहती हूँ फूड कोर्ट लेके जाएगी इतनी पैसे वाली औरत। आग लग गई मुझे, आग रूह अफ़ज़ा। कि यार ये शॉपिंग पे जाते हैं, चाइनीज में नहीं जाते, किसी जबरदस्त कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, ये फूड कोर्ट में उसको खाली टेबल पे इसको पता नहीं क्या खिला रही होती है। प्लस डायरेक्टर खाना ही नहीं है यार। ये मैं प्रोडक्शन से कहूँगी, आपने नहायत कंजूसी से काम किया, लोगों ने आपको 11-11 मिलियन व्यूज दिए, आपने बड़े के पैसे कमाए यूट्यूब से, बट आपने लगाया कुछ नहीं इसमें। कहाँ है, वेयर इज द ये भी नंबर्स कहाँ है? I'm just खाना kidding, ही but ये भी डायरेक्टर का काम होता है कि जब आपको पता है कि आपके पास बजट नहीं है, डोंट गो द एक्स्ट्रा माइल। उसी के अंदर आप बहुत इंटेलिजेंटली काम कर सकते हो। सो आई विल गिव हिम अ 5। इट्स नॉट बीन ओके, जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने जी मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 8100 है, जो कि सब बहुत इमरान ज़्यादा के। है। और इमरान को मिले होंगे और इमरान को आपके ख्याल में बहुत 1000 से सारे। above? 2000 324 ना करो, 4%, 0.4। गाड़ी स्टार्ट करो, मैं जा रही हूँ। गाड़ी स्टार्ट करें आप। वो तो एक्सपेंस है, वो तो एंड में रिवील दिस होगा। इज सो स्ट्रेंज। 324 वोट मिले हैं 8100 में से। फरहान। तो जी ये था रिव्यू हमारा अहराम जुनू का।